अब सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है, उस पर करते हैं बात। पूजा हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कौन सा शेयर है जो लाखों में हो चुका है। जी देखिए, तीनों एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि नाम नहीं याद आ रहा, वाकई ये स्टॉक भूला बिसरा ही था। हाँ। और किसी को नहीं पता था इस स्टॉक के बारे में, लेकिन अचानक से ये लाइमलाइट में आ गया, वो भी धनतेरस वाले दिन। और काफी लोगों को इसका फायदा भी होगा। चुनिंदा लोग जिनके पास भी ये स्टॉक होगा वो वाकई अपना स्क्रीन देख रहे होंगे तो माला माली हो चुके होंगे ऐसे में, क्योंकि एक ही दिन में ये स्टॉक 3 से 4 रुपए का स्टॉक था। काफी समय से ट्रेड नहीं हुआ था, बीच बीच में एक आध बार ट्रेड हो जाता था। मैं देख पढ़ रही थी तो 2014 में लास्ट इसी साल एक बार ट्रेड हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये स्टॉक का प्राइस 3 से 4 रुपए के बीच ही रहा है। अब कल अचानक से ऐसा हुआ कि स्टॉक का जो प्राइस है वो 2 लाख के पार पहुंच चुका था। और अगर कैलकुलेशन करें इसमें तो जिसने भी कुछ महीने पहले अगर इस स्टॉक में करीब 1 लाख भी लगा दिया होगा तो आज वो करोड़पति बन चुका है, क्योंकि उसका जो निवेश है वो आज की डेट में 670 करोड़ रुपए पहुंच चुका होगा अगर किसी ने लगा 1 लाख रुपए का ये 1 लाख अगर किसी ने कुछ महीने पहले लगा दिया होगा। मिले ही नहीं, किसी को ट्रेड होता ही नहीं था। नहीं वॉल्यूम्स में मैं देख रही थी कुछ 241 शेयर्स ही थे इसमें, ज्यादा नहीं थे, पता नहीं वही ये जो चुनिंदा 200-250 लोग होंगे, पता नहीं चमत्कार ही हो गया इनके साथ। नहीं, और तो आपस में कुछ लिया बेचा होगा कि इधर से उधर, ताकि खुल जाए इसका एक्चुअल भाव आ जाए बाकी। हाँ, और मेरे को बेचा नहीं गया चलो वो सब ठीक है। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम लग रही है बंसल जी में, एलसिड, अगर ये नाम में संधि विच्छेद करना पड़ रहा है इनको तो मुझे लगता है वापस से स्कूल में भेजना पड़ेगा बंसल जी को। अब बंसल जी, इसमें कौन सा मुश्किल नाम है एलसिड? इसका मतलब देखो, कुणाल जी और आशीष जी ने तो कोशिश ही नहीं की याद है ना, इनके तो कोशिश नहीं करने के नंबर काट लो, ठीक है। बंसल जी ने कोशिश की, बंसल जी के वो इंटेलेक्चुअल लेवल के नंबर काटो। अब इन्वेस्टमेंट है वो किस कारण से आई है, असल में हुआ ये था कि बीएसई एनएसई के प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन के दौरान ये तेजी दिखी, जो कि जून 2024 में सेबी का एक सर्कुलर आया था कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो कंपनियां हैं उसके प्राइस डिस्कवरी के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। तो 21 अक्टूबर को बीएसई ने अपना एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि ये प्राइस डिस्कवरी के तहत ये एक ऑक्शन रखा जाएगा, एक स्पेशल सेशन का एक उन्होंने अनाउंस किया था। और उसी के बाद हमने देखा कि ये कुछ कंपनियां थी, चुनिंदा शेयर्स थे, इसके अलावा भी कुछ और कंपनियां थी जिसका कि इस लिस्ट में नाम था, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट इस स्टॉक में देखा गया। इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि कंपनी के ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका कोई ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन ये एशियन पेंट्स में जो इसका हिस्सेदारी है करीब 2.83% की हिस्सेदारी है, जिसकी की वैल्यू 8,500 करोड़ पहुंच चुकी। ये एक काफी इनका क्रूशियल इन्वेस्टमेंट था, एक अहम इन्वेस्टमेंट था, जिसके चलते हमने देखा कि कंपनी की जो बुक वैल्यू भी है वो 4.5 लाख रुपए प्रति शेयर पहुंच चुकी है, यानी कि अभी भी उनकी जो मार्केट प्राइस है वो उससे कम ही है, लेकिन बुक वैल्यू काफी ज्यादा हो चुकी है। तो ये कुछ डिटेल्स थी, और जब इसकी प्राइस डिस्कवरी ऑक्शन में वापस से लिस्टिंग हुई तो उसके बाद ये एक प्राइस निकल कर आया, और इसी वजह से हमने देखा कि एक भारी तेजी, एक भारी बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली। ऑलराइट, तो एलसिड इन्वेस्टमेंट ये है आपके लिए काउंटर। अब सबसे एक्सपेंसिव काउंटर यही हो गया, एमआरएफ के ऊपर आ चुका है, तब इसमें बात ही क्या करनी। इनफैक्ट एमआरएफ का ऑलमोस्ट डबल ही दिख रहा है। और ये तो अभी एक ही बार हुआ ना, तो इसके कॉल ऑप्शन तो अलग अलग टाइम पे होंगे। तो अब जो नया रूल आया ना होल्डिंग कंपनी प्राइस डिस्कवरी का, तो उसमें कॉल ऑप्शन में बढ़िया, कम से कम एक प्राइस डिस्कवरी थोड़ी ठीक होने के चांस तो है। बट अगर पूजा ने आपको पूरी कोशिश की दुखी करने की कि लाख रुपए लगाए होते तो 670 करोड़ बन जाते हैं, यही पूजा यही बता रहे ना। लाख रुपए के शेयर 240 शेयर 4 रुपए में कितने हुए बताओ? अगर लाख रुपए का आदमी लेना चाहे तो कहाँ से ले? करेक्ट ये तो ले ही नहीं सकता ना। करेक्ट 240 रुपए मतलब 1000 रुपए के भी शेयर नहीं है जो ट्रेड हुए हैं। करेक्ट तो लाख रुपए तो कहाँ से, वॉल्यूम ही नहीं है। पिछले साल हमने किया था इसको ट्रेड, फिर उसके बाद है ना आशीष, याद है आपको? फिर हमने कहा छोड़ दिया, हमने कहा जान दो। ये तो अचानक से कॉल ऑप्शन में फिर से ये आया तो टॉक ऑफ द टाउन हो गया। बढ़िया है, चलो। अब किसी को सीआईडी की वजह से, किसी को एलसीडी की वजह से, और किसी को मैंने सही सिखाया उस वजह से एलसीडी इन्वेस्टमेंट जरूर याद रहेगा। चलिए ओके, बढ़ते आगे। टाटा